सोमवार का दिन है और गम प्रत्येक दिन की तरह आप सबों का घोर वंदन करता है और हर हर महादेव बोलता है। जीवन निरंतरता के साथ चलाने की कोशिश, जीवन निरंतरता के साथ चलाने के लिए और हमेशा संयम के साथ चलने के लिए हमेशा जीवन भोले शंकर और शिव की प्रतिमा और शिवत्व को समझना है तो हमेशा ना और समर्पण के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की जरूरत होती है। सबों के साथ स्नेहात्मक, सब बिना भेदभाव के जीवन चलाना शिवत्व ही है और एक दिन की तरह सुबह की शायद अपनी जीवन को एक मजबूत दिशा और मजबूत शैली देती है। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ चलें और ठंड अब विदाई हो चुकी है ठंड की, बस खूबसूरत बसंत ऋतु का आगमन और हर जगह एक अलग सी कोपले दिखाई देंगी और हर जगह खूबसूरत सी वादियां। लेकिन अपने नियमों के साथ चलना, मौसम किसी भी तरह का ही हो, परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन अपने नियमों के साथ चलना ही अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ चलें और खासकर सुबह में और ब्रह्मवेला की एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर में संचालित होती है, जो कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पाप और निर्विवाद जीवन की शैली होती है। हमेशा ईश्वर के चरणों में अपनी सर झुका के रखें और कहीं झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा सुबह का वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी सुबह शहर में आज बहुत दिनों के बाद हमारी जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम जहाँ भी रहें वहाँ पर स्वच्छ और शुद्ध जीवन शैली जीने की कोशिश करें और अपने आराध्य प्रभु का आने का समय हो चुका है और हमेशा यह कोशिश करें कि सूर्य की सबसे पहली किरण आपके शरीर पर पड़े और इसके लिए हमेशा आप नियमित रहें, क्योंकि सूर्य की देव की जो किरण आपके ऊपर पड़ेगी तो उस आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी खूबसूरती आती है। इसलिए हमेशा नियमों के साथ, प्रतिबद्धता के साथ चलने की जरूरत होती है। जीवन में निरंतर गंगा किनारे का दृश्य खूबसूरत होता है और मात्र 50 मीटर की दूरी आप इधर उधर से में जब आते हैं तो इधर की वातावरण और इधर की शुद्धता, इधर की शीतलता का आनंद अलग हो जाता है। इसलिए हमेशा, क्योंकि खुली वातावरण होती है, गंगा की किनार की शुद्धता आपके जीवन में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी स्पंदन देती है। इसलिए हमेशा सुबह की शुरुआत अपने नियमों के साथ करें और अपने को फिट रखना है। सबसे पहले कुछ भी करने के पहले अपने को नियम में रखने की जरूरत होती है। इसलिए अपनी नियमावली में कहीं कोई भी कोताही करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही अपने नियम में आप कोताही करेंगे उसी तरह आपको आपकी सारी नियमावली फेल हो जाती है। इसलिए आप फिट रहें, तब आप किसी के ऊपर फिट रखने के लिए करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सबसे पहले नियमित स्किपिंग, वर्कआउट या जो भी एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। और आप स्वस्थ हैं तो सारा जग स्वस्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ और नियमित रखने की जरूरत है। घुसेंगे ना, आपके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। यहाँ की माहौल, यहाँ की वाइब्स जो निकलती है आपके जीवन में एक अलग सी प्रभाव छोड़ती है। सभी जय श्री राम बोल दीजिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ घुसते घुसते आप लोग का जब चेहरा, यही खुशी के लिए आदमी क्या नहीं करता है। और यह खूबसूरती उसी समय आएगी जब आप सुबह में अपने अंदर में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग सी जीवन शैली को समाहित करेंगे, तभी यह संभव होगा। और जैसे ही पार्क के पास आप घुसेंगे ना, जिम, योग शाला के पास आपके जय श्री राम, जय जय श्री राम बेटा, जय श्री राम।
और हमें हमेशा राममय बने और हमेशा एक खूबसूरत माहौल को लेके चलें। यहाँ बबलू जय श्री राम बोल दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और जय जय श्री राम। सर जय श्री राम सब कोई। पार्क में एक से एक वीरभूप लोग हैं और इन लोगों को देख के आपको अंदर में एक प्रेरणा मिलती है। उससे हमेशा उस प्रेरणा से आपको भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए हमेशा एक अच्छे माहौल में जब आप रहेंगे ना तो उसकी एक अलग सी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है। नहीं आए थे आप, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। जय श्री राम सबों के साथ। बहुत खूबसूरत। आप जिस तरह के होते हैं उसी तरह की संबंध भी बनती है। इसलिए हमेशा एक अच्छे संबंध, अच्छी सोच के साथ अपने संबंधों को बनाकर चलें। और ये कब होगा जब आप फिट रहेंगे, वरना संभव नहीं। अपने को हमेशा जागरूक और एक जुझारू जीवन शैली को लेकर चलने का कोशिश करें। और यह कब होगा जब आप जल्दी की छावन छोड़ेंगे। मैं प्रत्येक दिन जीवन की सबसे खूबसूरत आपको प्रेरणा देने वाले हमारे प्रभु, आराध्य प्रभु सूर्यदेव हैं और उन्हीं के सानिध्य में कीजिए ना रेडी। कंपटीशन जरूर दीजिए आपस में और खासकर अपने बच्चों के साथ। इसलिए क्या होगा कि आपको खुद की एनर्जी मिलेगी। और दोस्ती कभी भी फिट रहने के लिए अपने से युवा वर्ग से करने की जरूरत होती है। बहुत खूबसूरत सा पेट, लोअर बेली खत्म हो जाता है, कमर का दर्द खत्म हो जाता है, लचक आती है पूरे शरीर में। और लचक रहना जो जरूरी है जीवन के लिए। नहीं लचक रहेगी तो अकड़न आ जाती है शरीर में, और अकड़न किसी भी चीज़ में सही नहीं होता है। और हमेशा अकड़न को समाप्त करने के लिए आपको हमेशा फिट रहने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा फिट रहें और हमेशा सदृश होता है। अकड़न एक को बात समाप्त हमेशा करने दिमाग में रखिए, सारे बच्चों लोगों को मैं बोलता हूँ, यह सुबह का परिवार होता है और सभी हम उस परिवार के सदस्य होते हैं। जैसे आप कभी बाहर जाते हैं, एक दारूबाज होता है, दारूबाज को जैसे ही दारूबाज मिलेगा ना, सब उसके चेहरे पर अलग सी खुशी आ जाती है कि हमारा ग्रुप का आदमी मिल गया। उसी तरह पार्क में भी एक अच्छी सी परिवार होती है और यहाँ कुछ भी होगा तो यही परिवार काम आता है। और पार्क इतना सुंदर क्यों होता है, कभी आपने विचार किया है क्या? क्योंकि ये फूलों का गुलदस्ता है और इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के, भिन्न भिन्न रंग के ड्रेस हो, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग होते हैं यहाँ। इसीलिए पार्क इतना खूबसूरत दिखता है। ये गुलदस्ता है, ये एक हमारे परिवार का गुलदस्ता है, इसीलिए इतनी खूबसूरत। किसी का मत नहीं मिलता होगा लेकिन सबकी खूबसूरती अलग होती होगी। एक रंग का फूल कभी भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भिन्न भिन्न रंगों का फूल के साथ ही गुलदस्ता बनता है। इस बात को हमेशा विचार करके चलें और इसी से सौहार्द बना कर रखें। सुबह की परिवार बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए हमेशा सुबह के परिवार के साथ स्नेहात्मक रहें, क्योंकि यह एक समृद्ध विचारों की संगोष्ठी होती है। इस संगोष्ठी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत जोर से पकड़ना पड़ेगा। और उल्टा लटकने से आपके चेहरे पर कभी भी रिंकल्स नहीं आता है, क्योंकि ब्लड आपके ब्रेन पे आता है और चेहरा में एक अलग ही सुर्ख बना जाती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है आपके जीवन से। और इसके लिए आपको प्रत्येक दिन करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करने के समय अपने सहयोगी के साथ रहें, अपने अच्छे विचारों के लोगों के साथ जुड़ कर रहें। वह उनकी सहयोग से ही आप कुछ नई एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए एक समृद्ध परिवार का निर्माण करें। गुड। हर तरफ एक खूबसूरत सी माहौल, सब अपने को फिट रखने की कोशिश करें। कभी भी रस्सी पटकाए नहीं, तब आपका रिदम पकड़ेगा। बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत दृश्य है, देखिए। रस्सी की आवाज बता देती है कि रस्सी की स्पीड क्या है।
बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य, बहुत खूबसूरत से बच्चे लोग। हर एक्सरसाइज करने के समय पहले अपने बॉडी को पूरा नाप लें। शरीर से खेलना जरूरी है, खिलवाड़ करना जरूरी नहीं। इसलिए कभी भी देखा देखी कुछ बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं करने की जरूरत होती है। हमेशा मजबूत जीवन शैली होनी चाहिए अपने जीवन की। माहौल आपको हमेशा अच्छी ऊर्जा देती है, इसलिए हमेशा अच्छा माहौल में रहें। स्वस्थ रहना एक नशा है, ये बात। एक 2 3 तीन 4 चार 5। हाफ हाफ पहले पूरा आने दें और ऊपर करना और हाँ बस हम पहले से मैं उसमें 2-3 मिनट किया, लेकिन अब ठीक है। बिल इफेक्ट को कम करेगा।